हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, चलिए हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम हमारा स्टेप ब्रदर्स लव। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जो भी आ रहा है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी क्या करें। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा आर्यन होता है वो जिन के पैरों की सिकाई कर रहा होता है, क्योंकि जिन को चोटें आ गई होती है। और वो कह रहा होता है, मतलब वो अपनी आंखों को ना बंद किया होता है जब वो देखता है कि उसके सामने उसका भाई आर्यन है। तो वो पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो आर्यन उसे बता देता है कि मतलब वो आ गया है, उसके सेक्रेटरी को उसने घर पे भेज दिया है रेस्ट करने के लिए। उसको ना काफी लंबा चौड़ा उसने भाषण भी दिया होता है, जिस वजह से जो जिन होता है वो कहता है ठीक है। इतना कहकर वो कहती है ठीक है, जाओ नहीं अभी। मतलब जो हमारे तेकुक है और जूनमिन है, ये लोग आते ही होंगे और आते ही अभी देखना। उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग ना चले जाते हैं अपने रूम में, फ्रेश होने चले जाते हैं। अब जो आर्यन होता है वो जाता है अपने रूम में फ्रेश, बट उसका जो जहन होता है उसके जहन में वापस से जो जिन होता है वो मतलब आ रहा होता है, क्योंकि जो जिन होता है, क्योंकि आज सुबह उसने जिन को किस भी किया होता है। तो उसे ना यही सारी चीजें ना याद आ रही होती है, बट वो फिर भी अपने आप को क्या करता है कि रिलैक्स करता है हॉट शावर के नीचे और काम डाउन करता है। उसके बाद वो फाइनली रेडी होता है और आके बाथरोब पहनकर अपने रूम में आ जाता है और आके वो लेट जाता है थोड़ा सा आंख बंद करके। फिलहाल तो वो कुछ नहीं सोचना चाहता था, तो इसलिए ना वो थोड़ा सा आंख बंद करके ना लेट जाता है। अब हम देखते हैं कि इधर जो जिन होता है वो ना चाहते हुए भी अपने भाई के बारे में सोच रहा होता है। बार बार उसका ध्यान मतलब जो ऑफिस किए होते हैं वो लोग ऑफिस में ना उसी तरफ जा रहे हैं। तभी जो जिन होता है वो खुद से कहता है, तो क्या मतलब भाई मुझे पसंद करते हैं, या मतलब या फिर इनकी फिर से कोई साजिश है। इतना कहकर ना उसे समझ में नहीं आ रहा। तभी कहता है नहीं नहीं, मतलब भाई मुझसे प्यार करते। अभी ना इसको ये नहीं समझ में आ रहा होता कि इसके भाई ने प्लानिंग किया होता है। वो फिलहाल तो कुछ नहीं करता, क्योंकि उसके जो पैरों में ना चोटें आई होती है, तो वहां पे थोड़ा सा दर्द हो रहा होता है। अब हम देखते हैं कि टाइम को स्किप करके, तो अभी जो हमारे टेकुक होते हैं, यूनमिन होते हैं, वो आते हैं और आते वो लोग सीधा मतलब एक लोग तो चले जाते हैं आर्यन के रूम और दूसरी चले जाते हैं जिन के रूम। तो आते ही पूछने लगते हैं कि तुम लोग कब आए। तभी वो देखते हैं जिन के पैरों पर मतलब कि जो कि बैंडेज अप्लाई किया गया होता है ट्यूब लगाकर। तो वो पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया। तो जो हमारा जिन होता है वो बता देता है कि उसे एक्चुअली में ऑफिस में वर्क करते करते उसे चोट आ गई होती है। तभी जो युनमिन होते हैं वो कहता है क्या तुम ठीक हो, आई मीन जिमिन और शुगा। तो जो हमारा जिन होता है वो कहता है हाँ हाँ हम लोग ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। तो कहते हैं ओके, तो फिर हम लोग फिर पार्टी करने के लिए रेडी है। तभी जिन कहता है ओके मेरी माँ, ओके। इतना कहकर ना तभी जो जिमिन होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, समझे। आई एम अ मैन नॉट अ वीमेन। इतना कहकर ना वो उसे हिट करने लगता है। तभी जिमिन कहता है सॉरी मतलब सॉरी यार जिन, हाँ जिन कहता है ओके ओके ठीक है अब छोड़ भी दो। इतना कहकर ना वो मतलब मस्ती मजाक करने लगते हैं। उसके बाद जो हमारा यूमिन होते हैं ये मतलब ये दोनों चले जाते हैं अपने रूम में। तो ये सारे लोग थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद ये लोग उठते हैं। अब यहाँ पे इन लोग की जो मतलब जो पार्टी होती है ना, ये लोग क्या करते हैं एक्चुअली में, इन लोग पार्टी में ये नहीं कि सारा अरेंजमेंट करे होते हैं। ये लोग ना काफी दिनों से होता नहीं है कि कह सकते हैं कि गेट टुगेदर छोटा सा जो सारे लोग करते हैं, बारबेक्यू करते हैं ना। तो ये सारे लोग सोचते हैं कि चलो हम लोग खुद से ही बारबेक्यू का सेटअप लगाएं एंड देन करना स्टार्ट करें। अब यहाँ पर आर्यन को छोड़कर ना सारे लोगों को कुकिंग करना आता है, बट यहाँ पर जो जिन होता है ना वो तो सिखा ही दिया होता है थोड़ा बहुत। तो आर्यन को वर्क करते करते यानी जैसे कि बर्तन धुलना और छोटा मोटा जैसे हेल्प का काम हो गया है, कैसे चॉप करते हैं वेजीज को, फ्रूट्स को कैसे कट करते हैं, जैसे डिश को मतलब जैसे सर्व करना, ये सारी चीजें के बारे में ना वो बता दिया होता है। तो अब सब लोग क्या करते हैं कि एक एक मतलब जो अपना सामान होता है वो पकड़ लेता है। अब सारे लोग आरएम को घूर कर देख रहे होते हैं। तभी आरएम कहता है वो मुझे तो ना बहुत सारा चीज बनाना आता है। तभी जो टेपिक और यूनियन होते हैं वो कहते हैं ओ रियली। तो आर्यन कहता है हाँ हाँ मुझे बहुत कुछ बनाना आता है। इतना कहकर ना वो कुछ बर्तन को उठाता है और बताता है कि देखो
मतलब वेजीज को ऐसे चॉप करते हैं और फ्रूट को ऐसे कट करते हैं, तो सारे लोग जोर से हंसने लगते हैं। उसके बाद कहते हैं खैर छोड़ो, हम लोग चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। वैसे भी बारबेक्यू करने में हम लोग को काफी ज्यादा समय लगने वाला है। उसके बाद उन दोनों के सेक्रेटरी आ जाते हैं, और जो कि ऑफिस के गेटअप में नहीं होते हैं, ऐसे एक फ्रेंडली जो होते हैं ना, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के यहाँ पे जाता है, तो वो लोग ऐसे का मतलब ड्रेस को वेयर करे होते हैं, एंड वो लोग आते हैं। और आने के बाद सारे लोग मतलब जो कि पार्टी का जो होता है सामान, ये सारी चीजों को प्रिपेयर करना, ये सब करने लगते हैं। और करते करते अब हम लोग का जो मतलब होता है नॉन वेज आइटम और वेज आइटम जो भी रहेगा, सारा चीज़ ये लोग करते हैं और बारबेक्यू करते जाते हैं। और ये लोग ना खाते भी जाते हैं, मतलब ऐसे मस्ती मज़ाक कर रहे होते हैं, तभी खा रहे होते हैं। तभी ना वो लोग एक-दूसरे से इसी तरह हँसी-मज़ाक करते रहते हैं। अब जो जिन होता है, अब यहाँ पे जो हमारे मतलब दोनों सेक्रेटरी है, वो दोनों तो मतलब अलग ही लग गए होते हैं, और जो हमारे टेकू हैं, ये दोनों थोड़ा बहुत बातें करते हैं, बट अपने-अपने कपल में मतलब अपने-अपने पार्टनर के साथ बिज़ी हो जाते हैं। इधर बचता कौन है, तो सिर्फ़ हमारा आरएम बच जाता है, और बच जाता है जिन। अब ये दोनों एक-दूसरे का मुँह देख रहे होता है, और जो जिन होता है ना, अब यहाँ पे अभी सही से चल नहीं पा रहा होता, क्योंकि उसे चलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही होती, तभी वो उठता है। उठने पे मतलब वो सोचता है कि वो सामने जो मतलब कुछ वेजीज़ रखा है लेट्स, मतलब वो सैंडविचेस में डाल के खा सके। वो जैसे ही उठता है, बट वो झटके से उठो तो ना, वो एक तुरंत पैर में चोट लग जाती, तो होता नहीं है आउच ऐसे करता है, तो वो ऐसे बोलता है। तो जो आर्यन होता है वो उसके करीब आता है और कहता है क्या हुआ, तुम यहाँ वहाँ मतलब जा क्यों रहे हो, तुम एक काम करो, एक जगह बैठ क्यों नहीं जाते हो, तुम्हें जो चाहिए मैं दे रहा हूँ। तभी जो जिन होता है वो उसकी तरफ देखता है और कहता है ओ रियली, तुम्हें मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या खाना है, तुम मुझे बना के दोगे? कभी बनाना भी आया है, या कभी किचन में घुसे भी हो माफियागिरी छोड़कर? जो मतलब आर्यन होता है वो उससे घूर कर देखता है, तभी वो कुछ बोलता नहीं है, और वो मतलब जो लेटस होता है उसे बोलता है उठाने के लिए। अब यहाँ पे जो आर्यन है ना, उसे वेजीज के बारे में भी नहीं मालूम होता है, तो वो पूछता है इनमें से लेटस कौन सा है? तभी जो जिन होता है वो अपने सर पे मतलब 2-3 हाथ मारते हुए कहता, और कहता "उफ, ये मेरा पागल भाई, पता नहीं मतलब कुछ उसे ना समझ में नहीं आ रहा होता है, और वो आता है और आते ही गुस्से में क्या करता है, उस लेटस को उठाता है और उसका मुंह पकड़ के दबाता है, और उसमें नॉनवेज डालता है और पकड़ के उसी के मुंह में ठूस देता है और कहता है ले खाओ। इसको बोलते हैं लेटस। समझ में आया, समझ में आया? उसको ना ऐसे बोल रहा होता है गुस्से के मारे। अब आरएम जो होता है वो मुंह का उसका होता है ना पूरा ऐसे खुला रह जाता है हाँ करके। तभी वो अपने मन में सोचता है वेल वैसे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, क्योंकि जो जिन होता है उस लेटस के साथ उसने नॉनवेज और किमची स्टी जो होता है ये डाला होता है, तो खाने में ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा होता है। अब जो जिन होता है वो क्या करता है कि जो उन लोग का बारबेक्यू होता है ना वो भी कर रहा होता है, और जो हॉट पॉट होता है ना वो भी कर रहा होता है। वो लोग तो डाल-डाल के ना उठा के नॉनवेजेस को ऐसे देखा होगा कि मतलब दिखाते हैं कि उन लोग ना बर जो हॉट पॉट का सेटअप लगाए रहते हैं, डालते जाओ, खा-खा खाते जाओ गरम-गरम। तो ऐसा वो लोग कर रहे हैं, और जो होता है ना जिन, वो डालते जाता है और खाते जाता है, और यहाँ पे जो जिन को ना ये सारी चीजें करना बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो वो मस्त होकर खा रहा होता है। उसके दोनों जो चीक्स होता है ना बिल्कुल चबी चबी दिख रहे होते हैं। तभी जो आर्यन होता है वो वापस से उसकी नजरें जो आर्यन की चीक्स पर पड़ती है, वो देखता है और उसे देखता रह जाता है, क्योंकि आर्यन यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो वो भी हैंडसम लग रहा होता है, और जो जिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। इतना ज़्यादा कि कुछ नहीं, एक मानो कि मतलब जैसे छोटे कोई कोई बच्चा हो, जैसे कोई कैंडी वगैरह दे दो तो दोनों तरफ मुँह में रख लेते हैं और फ्लफी-फ्लफी लगता है। तो इसी तरह फिलहाल तो हमारा जो जिन होता है ना, ऐसे लग रहा होता है। तभी आता है आर्यन उसके करीब, और आने के बाद उसके बालों को ना ऐसा रफल कर देता है। तभी जो जिन होता है वो उसको घूर कर देखता है। तभी जो आर्यन होता है वो हँसने लगता है। अब ये सारे लोग ना ऐसे ही मतलब इन लोग की जो पार्टी वगैरह होती है वो मतलब करते हैं। अब उनके जो सेक्रेटरी होते हैं वो आपस से आते हैं और बातें करने लगते हैं। अब काफ़ी देर तक ये लोग बातें कर लेने के बाद अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मतलब रात हो जाती है, तो वो लोग कहते हैं कि ओ अब हम लोग को जाना चाहिए। तभी जो आर्यन होता है वो हाँ में अपना सर हिलाता है, और इधर जो हमारा कह सकते हैं कि बेवकूफ होते हैं वो लोग, इतना ज़्यादा पी लिए होते हैं ये लोग को ना,
जिन कर लिया होता है कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। जिन करने के बाद ना वो लोगों को ना अपना रूम नहीं समझ में आता है, तभी जो जिन होता है वो कहता है 1 मिनट रुको, मैं इन बेवड़ों को इनके रूम तक पहुँचा के आता हूँ। इतना कहकर जो मतलब दोनों लोग क्या करते हैं, अब जिन तो जा नहीं पाता तो आर्यन होता है वो कहता है कि तुम रुको मैं करता हूँ। इतना कहकर उन दोनों को तो इनफैक्ट चारों को इतना ज़्यादा फ़ील हुआ होता है ना, ये दोनों एक को मतलब अपने इस साइड करता है, दूसरे को इस साइड और कहता है कि चलो मेरे शोल्डर पर हाथ रखो। इतना कहकर मतलब दोनों को ना घसीट के लेके आता है, ला के उनके बेड पर फेंक देता है। उसके बाद कहता है, ये दोनों कितने भी ज़्यादा हैवी है, इतना ज़्यादा ड्रिंक कर क्यों लेते हैं? खैर छोड़ो, सुबह उठने दो तो मैं इन लोग को छोड़ जाना है। इतना कहकर ना वो गुस्सा कर रहा है। अब वो नीचे आता है, नीचे आने के बाद हम देखते हैं कि जो जिन होता है वो बेटा ड्रिंक कर लिया होता है। वो भी धीरे-धीरे इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लिया होता है कि उसे भी ना थोड़ा-सा ना ऐसे ब्लर-ब्लर दिख रहा होता है और थोड़ा-सा वो सेंटी हो गया होता है ना, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तभी वो खड़ा होता है, अपने आप को मतलब मैनेज करता है एंड धीरे-धीरे वो मतलब अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तभी आर्यन आता है, कहता है, "हे, मैंने तुम्हें मना किया था ना चलने के लिए।" तभी जो जिन होता है, अब वो थोड़ा इमोशनल भी था और थोड़ा-सा गुस्से में भी था। उसे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली वो करे क्या? तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी वो गुस्से से कहता है कि मुझसे दूर रहो, समझे? इतना कहकर ना वो जाने लगता है। तभी आर्यन आता है और उसको बालों को ना गुस्से में ज़ोर से पकड़ता है और कहता है, "हे, क्या कहा तुमने? वापस से कहो।" तभी जो जिन होता है वो मतलब थोड़ा-सा इंजर्ड तो हो गया था बट था तो एक माफिया ना, वो गुस्से में ना वो भी ना उसका हाथ पकड़ के पीछे की तरफ ट्विस्ट कर देता है। तभी जो आर्यन होता है वो कहता, "ए, तुम मेरी बेबी को फाइटिंग करना है।" इसके बाद वो क्या करता है कि एक झटके में अभी जो आर्यन की पोज़ीशन थी वो पोज़ीशन जिन की होती है और जिन को मतलब यहाँ पे ना थोड़ा उसके ऊपर इमोशनल हावी हो गया होता है, तो उसे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या? तभी जिन जो होता है, हाँ, वो कहता है कि छोड़ो, मुझे छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? तभी जो आर्यन होता है वो कह रहा है, क्यों अब तुम्हें मुझसे फाइट नहीं करना है? तभी जो आर्यन होता है वो सॉरी मतलब जो जिन होता है वो कहता है, मुझे तुमसे बातें नहीं करनी, मुझे जाने दो, समझे? और तुम मुझे इस तरह से मतलब किस तरह से तुम बिहेव कर रहे हो? क्या मॉम-डैड होते तो तुम इस तरह से मुझसे बिहेव करते? अब यहाँ पर जब जिन ने आर्यन के मॉम-डैड का ज़िक्र कर दिया था, तो उसे इतनी तेज़ गुस्सा आती है कि वो गुस्से में क्या करता है कि सामने पड़ा एक काँच का डेस्क भी होता है, वो उस गुस्से में ना अपने हाथ को मारता है और इतनी तेज़ मारता है ना कि वो जो काँच होता है वो पूरा मतलब कह सकते हैं कि टूट जाता है, उसमें दरारें आ जाती हैं। इस मतलब तभी वो कहता है, क्या कहा कि माँ-बाप वो तुम्हारे मॉम-डैड नहीं थे, और इतना कहकर ना वो गुस्से में बोल रहा होता है। क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी जो जिन होता है वो कहता है, क्यों नहीं थे? क्यों नहीं थे? क्या मम्मा ने मुझे प्यार नहीं किया? तभी जो बारे में होता है वो कहता है, मेरे हिस्से का प्यार तुमने ले लिया, मेरी सारी खुशियाँ तुमने छीन ली। जब से पैदा हुए हो तब से आज तक तुमने मेरा कोई चीज़ मतलब अपना कुछ तुमने मुझे दिया है? मेरी सारी खुशियों को तुमने आग लगा दी। पल में तुमने मेरी मम्मा का जो प्यार था तुमने छीन लिया है, क्योंकि मम्मा मुझसे प्यार नहीं करती थी। तभी जो जिन होता है वो उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम अंधे हो गए हो, तुम इतने ज़्यादा अंधे हो गए हो क्योंकि तुम्हें आंट ने इतना ज़्यादा अंधा बना दिया है कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इतना कहकर ना वो अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तभी जो आर्यन होता है उसे तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया ही होता है। वो क्या करता है कि वो उसको पकड़ता है और खींच के उसके कॉलर पे लाके उसको एक काउच पर फेंक देता है और उसके ऊपर आ जाता है और कहता है, ओह! तो मतलब तुम मुझे सिखाओगे कि मेरी आंट ने मुझे मतलब क्या परवरिश दी है? इतना कहकर ना वो उसकी तरफ देखने लगता है और बहुत ही ज़्यादा ना आर्यन यहाँ पर हाइपर हो गया होता है। उसका मतलब जो उसकी आँखें थी ना वो एकदम रेड हो गई थी, मानो वो अभी जिन को खा ही जाएगा। वो ना इतना ज़्यादा हाइपर है, तभी जो अ अ, जिन होता है वो कहता है, हाँ, क्योंकि आंट अब यहाँ पे जो जिन होता है ना वो अपनी आंट को देख रहा होता है कि उसकी आंट का जो बिहेवियर है वो कितना ज़्यादा मतलब सैवेज है। तो वो कहता है कि मुझे आंट नहीं पसंद है, और तुम्हें पता है ना कि आंट कितनी, इतना ही कहना था कि मतलब जो आर्यन होता है वो गुस्से में ना जिन को एक थप्पड़ खींच कर लगा देता है। अब जो जिन होता है वो जब देखता है कि आर्यन ने उसे मारा है,
अब यहाँ पर आर्यन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे? उसे मतलब एकदम कुछ नहीं समझ आता तभी जो जिन होता है वो उसकी तरफ देखता है, बट यहाँ पे जो जिन होता है ना वो उसे मारता नहीं है। अब उसके आँखों से ना आँसू जो होते हैं वो लुढ़क जाते हैं और वो उस एक झटके में आर्यन को ढकेलता है और वो अब जो अभी यहाँ पर वो थोड़ा-सा अपने आप को मैनेज करता है ना, बट वो गुस्से में ना वो वहाँ से जाता है और ज़ोर से अपने डोर को क्लोज़ करता है, इतनी ज़्यादा ज़ोर से कि जो हमारे चारों कपल सो रहे होते हैं कि वो उठते हैं और कहते हैं क्या हुआ, कुछ हो रहा है क्या? इतना कहकर जो हमारा शुगा होता है वो कहता है कुछ नहीं बीबी, इतना कहकर वो चारों लोग वापस से टुन्न हो जाते हैं। अब वो लोग जानते ही नहीं कि यहाँ पे मतलब झगड़ा हो गया है। वापस से अब जो आर्यन होता है ना उसे समझ में नहीं आ रहा होता है। वो अपने हाथों को देख रहा होता है, वो कहता है कि जिन जिन आई एम सॉरी जिन मुझे ना मतलब पता नहीं था, बट तब तक वो देखता है कि जिन जो है एक्चुअली वो जा चुका है। अब वो जाता है उसके डोर के पास और उसे कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता जिन आई एम रियली रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे ना अपना गुस्सा तुम्हें तो पता ही ना कि मेरा गुस्सा कितना ज़्यादा हाइपर है, मुझे नहीं पता। इतना कहकर उसे कहता है कि प्लीज़ ओपन द डोर, मतलब डोर खोलने के लिए बोल रहा है, बट जिन होता है जो नहीं। तभी जो आर्यन होता है उसे वापस से गुस्सा आ रहा है, तभी वो गुस्से में कहता है जिन तुम डोर खोल रहे हो वरना मैं डोर को तोड़ दूँ। इतना कहकर वो ना 2-3 लात मारता है ना उस दरवाजे पर, बट वो जो डोर था वो कहाँ पे, एक माफिया का जो डोर होता है वो इतनी जल्दी थोड़ी ना खुलने वाला, बट उसको ना खोलता नहीं। वो गुस्से में क्या करता है वो जाता है कि जो की होती है एक्स्ट्रा की होती है ना अब यहाँ पर सब लोग की, तो वो जाता है उसको ढूँढता है और सारी चीज़ों को ना इधर से उधर कर दिया होता है घर का सामान को, बट वो चाबी को ढूँढ के लेके आता है और ढूँढने के बाद वो क्या करता है, उससे मतलब दरवाज़ा ओपन करता है, तभी जिन सामने खड़ा होता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मतलब थप्पड़ मारने की? इतना कहकर वो वापस से उसे मारने वाला था, बट जो आर्यन होता है उससे बच जाता है, उसको लेकर ना बेड पर आ जाता है। अब यहाँ पे जो आर्यन है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली वो कर क्या रहा है। वो गुस्से के मारे ना उसे एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब जो होता है ना कि एक गुस्से में किसी इंसान को कुछ समझ में नहीं आता है ना, तो उसी तरह जो आर्यन का कर सकता है हाल तक वो, तभी वो क्या करता है कि जिन को ना अपने सीने से लगा लेता है और कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे मार डालो, प्लीज़, प्लीज़ तुम मुझे मार डालो, बट प्लीज़ थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने दो। ऐसा कहकर ना वो उसके मतलब सीने से उसको लगाए होता है। अब यहाँ पर जिन को भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो मतलब उसका भाई कर तो क्या कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं सच में वो पागल हो गया है उस आंट के साथ रह के, इतना कहकर ना उसे गुस्सा आ रहा है। तभी जो जिन होता है वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है और कहता है कि छोड़ो मुझे, छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो ब्रैट इंसान, छोड़ो। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है कभी नहीं, इतना कहकर वो उसके होठों पे जो लिप्स होते हैं ना वो उस पर टूट पड़ता है और उसे ब्रुटल तरीके से किस करने लगता है और अब वो किस करते जा रहा होता है, क्योंकि अब उस किस में ना जो हमारा जिन होता है ना वो जान पा रहा होता है कि आर्यन के अंदर मतलब कितनी ज़्यादा बेचैनी है, कितना ज़्यादा मतलब वो परेशान है, कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है, बट वो कुछ कर नहीं रहा था। जो जिन होता है वो उसको मतलब करने दे रहा होता है, क्योंकि कहीं न कहीं जो जिन होता है ना अपने भाई के लिए मतलब सॉफ्ट हार्टेड था, मतलब उसका मतलब अपने आप को बहुत ही समझाता था, बट फिर भी ना वो जो दिल होता है वो मतलब उसके कंट्रोल में होता ही नहीं है। तो वो उसे ना जी भर के मतलब कह सकते हैं कि उसे अपनी मनमानी करने देता है और उसे किस करने देता है। अब जो आर्यन होता है वो उसे किस करता है और किस कर लेने के बाद वो अपने फॉरहेड को मतलब जिनके फॉरहेड से सटाए रहता है और सटाते हुए कहता है आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना ज़्यादा वायलेंट हो जाऊँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। इतना मतलब वो कहकर ना उसे मतलब अच्छा नहीं लग रहा होता। तभी जो जिन होता है वो कुछ बोलता नहीं। अब यहाँ पे ये दोनों ना अपनी आँखों को ना क्लोज़ करके ना बैठे होते हैं। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है तो मतलब क्या मैं यहीं पे लेट जाऊँ? तभी जो जिन होता है वो फटाक से अपनी आईज़ ओपन करता है और कहता है क्या मतलब कि तुम यहीं पे लेट जाओ? तभी जो आर्यन होता है वो उसको लेकर सीधे बेड पर लेट जाता है और कहता है प्लीज़ मुझे सोने दो इसी तरह, और उसके कमर में ना हाथ डाल देता है। तभी जो जिन होता है वो कहता है तुम कर क्या रहे हो? बट जो आर्यन होता है वो कुछ सुनता नहीं है और अपनी आईज को क्लोज कर लेता है और सोने की कोशिश करता है। तभी जो जिन होता है वो बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है अपने आप को छुड़ाने की, बट ये कोशिश मतलब उसकी नाकाम हो जाता है वो अपने कोशिशों में कि वो मतलब उससे उसकी जो ग्रिफ्ट होती है ना उससे वो छूट नहीं पा रहा होता है, तभी वो कुछ बोलता नहीं है।
और वो भी खुद लेट जाता है आज के लिए। इतना ही, बाय बाय।